चैप्टर नंबर 12 बोरोविंग्स सेक्शन 141 comprehensive debt limitation policy. This policy is framed by the state government for municipality to raise loans both short term and long term. Section 142 Power of municipality to raise loans. इस लोन का उपयोग कंस्ट्रक्शन के काम में ले सकते हैं, लैंड को एक्वायर करने में हो सकता है, लोन को रिपेमेंट में कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल से काम होते हैं जिसके लिए लोन लिया जाता है। इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे जो लिमिट दे रखी होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर लोन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर ये जो लोन लिया है उसके पर्पस डाइवर्ट करना हो तो भी स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यह लोन का जो पैसा है वो वहीं पर एक्सपेंड किया जाएगा जहाँ पर इसको लिया गया था। फिर है सेक्शन 143, इसमें तो कुछ नहीं है, म्यूनसिपलिटी एक अपना क्रेडिट अकाउंट खोल सकती है बैंक के साथ। सेक्शन 144 है, इसमें बताया गया है कि ये म्यूनसिपलिटी शॉर्ट टर्म का लोन ले सकती है। शॉर्ट टर्म वो लोन होते हैं जिसको वापस 12 महीनों के अंदर अंदर इसकी वापस चुकाना होता है। और इस लोन के लिए हर लोन के लिए एक सिंकिंग फंड बनाना होता है। ये है सेक्शन 145 में सिंकिंग फंड, और इस फंड में जो लोन को रिपेमेंट करेंगे वो पैसा इस सिंकिंग फंड में डाल दिया जाता है। और इस फंड का उपयोग फिर इस फंड में जो पैसा होता है उसका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, किसी कॉरपोरेशन की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है। और फिर इस सिंकिंग फंड को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। कब? जब लोन रिपेमेंट कंप्लीट हो जाए तो इस फंड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। फिर है कि ये इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड में होगा, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ये सब में होगा, मैंने बता दिया है। ये सेक्शन याद रखना 148 में है। आगे सेक्शन 149 है कि रिपेमेंट लोन का रिपेमेंट कैसे किया जाएगा। या तो फिर आप जो सिंकिंग फंड में है अपने पास इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि सिंकिंग फंड से ही अकेले सिंकिंग फंड से ही पैसा रिपेमेंट हो जाए। अगर सिंकिंग फंड में सफिशिएंट नहीं है तो फिर वो दूसरे सोर्स जैसे लोन लेकर भी ये रिपेमेंट किया जा सकता है। और सेक्शन 150 बोलती है कि एनुअल स्टेटमेंट कौन बनाता है? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बनाता है, हर साल बनाता है साल के एंड में। और इसमें सारे लेखा जोखा होता है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ कितना खर्च हुआ, ये सारा लेखा जोखा होता है उसमें। आगे सेक्शन 151 है जिसमें सिंकिंग फंड का एनुअल एग्जामिनेशन बताया जाता है। वो एक ऑडिटर होता है, वो एनुअल एग्जामिनेशन करता है। अगर पैसा डेफिसिट है तो भी बता देता है, सरप्लस है तो भी बता देता है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है कि पैसा सरप्लस है तो सरप्लस जो अमाउंट होता है वो जब ऑडिटर सर्टिफाई कर देता है कि पैसा हमारे पास एक्सेस है या सरप्लस है तो वो पैसा म्युनिसिपल फंड के जनरल अकाउंट में चला जाता है। और फिर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है कि डेफिसिट कैसे हो गया, सरप्लस कैसे हो गया, तो फिर ये मामला है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेफ़र कर दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 8। और इन सारे के सारे जो सैंक्शन हैं वो हमने ऑलरेडी ट्रिक के साथ अलग से जो वीडियोस बनाए हैं उसमें डाल रखे हैं। आप उनको रेगुलर ज़रूर देखिए ताकि सारे के सारे सेक्शन हमें याद हो जाए इजीली। और जो मैंने बताया मेथड है
उसी तरीके से आप याद करोगे तो आपका एक भी सेक्शन छूटेगी नहीं और क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे।